जरा गौर करें। और वह पत्र परीक्षित जी पहुंच गया बटेश्वर में। बटेश्वर में जब पत्र पहुंचा तो वसुदेव जी परीक्षित जी देवकी के साथ में विवाह करने के लिए परीक्षित महाराज मथुरा में आ गए। बड़े धूमधाम से लला देवकी और वसुदेव जी का पाणिग्रह संस्कार हुआ। और जब देवकी वसुदेव जी के साथ में विवाह हुआ तो माफी चाहेंगे आप लोग, हमारी माताएं बहनाएं भाई बंधु, आप लोगों ने देखा होगा जब बेटियों की शादी होती है तो लड़की जब ससुराल के लिए चलती है तो बहुत रोते हैं सब लोग। अकेली बेटी नहीं, घरवारी परवारी हितकारी व्यवहारी सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं जब बेटी घर से चलती है, जब बेटी का करुण क्रंदन होता है। और आप लोगों ने लड़कियां रोती हुई देखी होंगी और हमने एक जगह लड़का रोता हुआ देखा है। आप हंस रहे हो, हम सही कह रहे हैं। लड़कियां तो सभी ने रोती हुई देखी, हमने लड़का रोता हुआ देखा। लड़की की शादी हुई, लड़की की विदा हुई और जो विदा भई तो लड़की रोवन लगी, और जब लड़की रोवन लगी तो लड़की के संगम लड़के रोवन लगो। हाँ, और जब लड़का रोवन लगो तो लड़का से पूछी गई तुम काहे रोए, बोलो जकाए रोई। तो लड़की बोली हम तो जासो रोई, हमारे तो माता पिता छूट गए। लड़का बोलो तेरे छूट रहे, तू जासो रोए रही है और हम जासो अब ऐसे रोवन लगे कि 2 महीना बाद हमें तेरे पीछे छोड़ने पड़े। कहीं हम 2 महीना थोड़ा ही चलते है, न्यारो साजो तो हार संग ही चलो आ। तो एक बात और बताऊंगा आपको, शादी हुए के जब आते हैं 1 साल तक पत्नी सुनती है, पति बोलता है। 1 साल तक नई नई शादी हो तो पत्नी सुनते है, पति बोलता है। और दूसरी साल जो लगी सोई पत्नी बोलन लगा, सोई पति सुनन लगा। और तीसरी साल जो लगी सोई पत्नी दोनों बोलन लगा, सोई पड़ोसी सुनन लगा। हाँ, आप सही कह रहा हूं, एक जगह की बात बता रहा हूं। लड़की रोई, लड़के रोवन लगो, चौथी चलवे को आई तो लड़का बोलो तुम्हारे बिना हम रह नहीं, बोले चुप लौट के जल्दी आ जाओगी। लड़का बोलो तो तुम्हें मेरी कसम हम तुम्हें संगे पठौन चले, स्टेशन तक तो चले, सो रो तो वो स्टेशन पे पहुंचो। स्टेशन पाने देखो दूसरों एक बैठो और रोए रहो। बाने पूछी भैया तू काहे रो रहे हो, बने कि तू काहे रो रहे हो, बने कि हम तो जासो रो रहे हैं, हमारी तो पत्नी जा इंटरसिटी ते जा रही है अपने घर। वो बोलो तेरी जा रही तू तासो रो रहे हो, और हमारी पैसेंजर ते आ रही है, तासो रो रहे हो। अब मुसीबत तो दोनों हो रही है ना।
तो देवकी जब चली तो देवकी बहुत रोई, बोली भैया अब मैं तुझसे जुदा होके जा रही हूं। तो देवकी की सहेलियों ने देवकी को समझाया, हे बहनाओ ससुराल में जा रही हो तो कुल की मर्यादा का उल्लंघन करना। हमारी बूढ़ी माता ये बैठी हैं, देखिए हमारे भारत की संस्कृति क्या थी, फिर भी बड़ा सुधार है लेकिन धीरे धीरे बदलाव होता चला जा रहा है। पहले जब बेटियां हमारी ससुराल को जाती थी तो बूढ़ी माताएं हमारी बेटियों को शिक्षा देती थी, हे बेटियों तुम ससुराल में जा रही हो लेकिन एक बात याद रखना कि जइयो निज पति के